नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक ऑन स्टूडेंट्स। हमारे छात्रों पे कोविड-19 का क्या क्या दुष्प्रभाव और परिणाम हुए, प्रभाव पड़े हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कोविड-19 जो महामारी है, इसने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही गहरा प्रभाव डाला है। छात्रों के सीखने और शैक्षिक अनुभव में कई चुनौतियां और परिवर्तन लाया है। तो जो प्रभाव पड़े हैं, इम्पैक्ट पड़े हैं, वो आइए हम बात करते हैं वन बाय वन। पहला जो इम्पैक्ट है दैट इज डिसरप्शन इन कंटिन्यूटी ऑफ एजुकेशन। शिक्षा की निरंतरता में व्यवधान पड़ा था। व्यवधान क्यों पड़ा था? क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस बंद थे। बंद होने से शैक्षिक गतिविधियों में रुकावट आई थी। और दूसरा उसी में था कि ऑनलाइन शिक्षा को हम लोगों ने मजबूरी में अपनाया था, जल्दबाजी में अपनाया था, जो कि हम उसमें कुशल और पारंगत नहीं थे। दूसरा है जो कोविड का इम्पैक्ट, वो है दैट इज लर्निंग गैप्स। बच्चों में सीखने में कमी आई, कुशलता से पढ़ाई नहीं कर पाए और उनको विषय वस्तु की समझ नहीं आई। तीसरा था डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड में संसाधनों की कमी रही, कंप्यूटर था नहीं, परमानेंट डेटा कनेक्शन और नेट कनेक्शन था नहीं, तकनीकी ज्ञान की भी कमी थी, बच्चों को भी और टीचर्स को भी। डिजिटल उपकरण और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अज्ञानता थी, पता नहीं था। चौथा इम्पैक्ट था ऑन मेंटल हेल्थ। बच्चों में तनाव और चिंता आ गई थी। सामाजिक अलगाव था, सोशल डिस्टेंसिंग थी, शैक्षणिक दबाव था कि उनको परफॉर्म भी करना है, उनको पास भी करना है। महामारी की अनिश्चितता भी थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और साथ में अकेलापन, अपने साथियों के साथ नहीं मिल पा रहे थे, घर में कैद थे। पांचवा इम्पैक्ट था डिक्लाइन इन एकेडमिक परफॉर्मेंस। और इस कोविड पेंडेमिक की वजह से बच्चों में असमानता में वृद्धि हुई। सभी को ऑनलाइन क्लासेस की वो सुविधाएं नहीं मिल पाई, जिससे कि शैक्षिक प्रगति में असमानता पैदा हो गई। कोई तो सीख पाया, कोई तो नहीं सीख पाया। साथ में उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस में भी कमी आई, उतना अच्छा उनका रिजल्ट नहीं आता गया। और इसके साथ साथ चैलेंजेस फॉर टीचर्स भी, शिक्षकों के लिए भी एक बहुत ही चैलेंज रहा कि पाठ्यक्रम का अनुकूलन कर पाए, क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट ऑनलाइन करिकुलम में कुछ एडजस्टमेंट किए गए कि ये टॉपिक्स पढ़ाने, ये नहीं पढ़ाने, इस तरीके से। तो एक इजी जॉब नहीं था टीचर्स के लिए भी पाठ्यक्रम को एडजस्ट करना। और साथ साथ उनके लिए भी एक बड़ा चैलेंज था तकनीकी प्रशिक्षण की कमी, शिक्षक गुणवत्ता, जिससे शिक्षण की गुणवत्ता प्रभावित हुई। एक और जो इम्पैक्ट था दैट वाज लॉस ऑफ एकेडमिक ईयर। उनमें एक साल का बच्चों में एकेडमिक ईयर का लॉस सा देखा जाने लगा, क्योंकि पाठ्यक्रम में देरी हुई पढ़ाने में, परीक्षाएं स्थगित हुई, फिर हुई, शैक्षणिक वर्ष देरी से शुरू हुआ और साथ साथ उनके समय की हानि भी हुई, उनको कम समय दिया गया। आठवीं चीज डेवलपमेंट ऑफ एसेंशियल स्किल। इससे एक चीज हुई कि बच्चों ने स्व प्रबंधन और आत्म अध्ययन शुरू कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि अब एग्जाम तो होने ही है, हम ऑनलाइन कुछ गैप्स आ रहे हैं, पता नहीं एग्जाम में क्या कर पाएंगे। तो उन्होंने सब कुछ मैनेज अपने आप करना शुरू कर दिया और सेल्फ स्टडी भी शुरू की। और साथ साथ उन्होंने टेक्निकल जो एक्सपर्टीज थी उसको भी जो सीखा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कैसे ज्वाइन करना है, कैसे अटेंड करना है, कैसे ऑपरेट करना है कंप्यूटर, ये भी सीखा, जो भविष्य में उनके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। नवी चीज थी दैट इज इम्पैक्ट ऑन सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। उनके सामाजिक कौशल में कमी आई। बच्चों के स्कूल गए नहीं, सोसाइटी से किसी से मिले नहीं, घर में कैद रहे। तो जब अपने सहपाठियों से, टीचर से, स्कूल जो है सिर्फ पढ़ने का सेंटर नहीं होता है, सीखने का भी सेंटर होता है। तो सामाजिक कौशल में उनके कमी आई और उनके अंदर सहयोग और टीम स्पिरिट, टीम वर्क प्रभावित हुआ। 10वीं चीज जो देखी गई वो है मेजर्स टू मिटिगेट लर्निंग गैप्स। उनमें कुछ लर्निंग गैप्स पैदा हो गए, तो अब उन लर्निंग गैप्स को मिटाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम शुरू किए गए। एक तो समर स्कूल, गर्मी की छुट्टियों में कुछ क्लासेस, रेमेडियल क्लासेस,
उनकी व्यक्तिगत शिक्षण पे ध्यान दिया गया और शिक्षकों का प्रशिक्षण भी किया गया। 11वीं चीज जो है वो दैट इज इनोवेशन इन एजुकेशन। तो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नवाचारी प्रयोग भी शुरू हो गए। एक तो था दैट इज हाइब्रिड शिक्षण मॉडल। हाइब्रिड शिक्षण मॉडल में ऑनलाइन और इन पर्सन दोनों तरीके से शिक्षण की शुरुआत हुई और साथ में नवाचार व डिजिटल उपकरणों का भी प्रयोग हुआ। तो नक्सल में हम कह सकते हैं कि पेंडेमिक एक महामारी थी, सभी को उसने प्रभावित किया, सबसे ज्यादा शिक्षा जगत में छात्रों और इनको। तो अब हमें खासकर जो लर्निंग गैप्स या कुछ और इस तरीके की कमियां कमजोरियां बच्चों में आई, उनके लिए सक्रिय उपाय व समर्थन की जरूरत होगी समाज से, पेरेंट्स से और स्कूलों से, ताकि बच्चों की शैक्षिक और व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान हो। तो मेरा टॉपिक यहीं पे इसी के साथ समाप्त होता है। आपको याद दिला दें, चैनल को सब्सक्रिप्शन के लिए @Mr. Sudeep 104 को जरूर सब्सक्राइब करें।